नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी प्राथमिक शालाओं में भाषाई सर्वे का प्रपत्र भराया जा रहा है, जो ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय में संयुक्त संचालक द्वारा आदेश जारी हो चुका है, जो 18 फरवरी 2022 को आदेशित है। इसके तहत हम किस तरह से भाषाई सर्वेक्षण करें और उसको सबमिट किस तरह से करें, उसी के ऊपर यह वीडियो बनाया गया है। चलिए दोस्तों, किस तरह से हम भाषाई सर्वेक्षण करें, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर अपना प्राथमिक शाला के अपने स्कूल का भाषाई सर्वेक्षण का कार्य सबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र कक्षा 1 के लिए यह प्रपत्र भरा जाना है, जिस प्रपत्र में आपको ध्यानपूर्वक सभी बिंदुओं को देखते हुए कौन सी भाषा का कौन से क्षमता का के हिसाब से उसको भरा जाना है। इसी को देखते हुए हम इस प्रपत्र को भरेंगे, जो कि कक्षा 1 के लिए भाषाई सर्वेक्षण होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया है, यह प्रपत्र राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 के लिए बनाया गया है। स्कूल से संबंधित जानकारी। प्रपत्र के इस हिस्से में स्कूल के स्थान, शिक्षकों से संपर्क की जानकारी और कक्षा में बच्चों की कुल संख्या की जानकारी भरी जानी है। तो पहला है दोस्तों, राज्य का नाम। राज्य में आपका छत्तीसगढ़ पहले से ही हुआ है। इसमें जिले, हम जिले सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद विकासखंड का ऑप्शन आ जाएगा। विकासखंड भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। संकुल का सेलेक्ट भी हम यहाँ से कर लेते हैं। फिर स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, वो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यूडाइस कोड मिलान कर लीजिए। अगर स्क्रीन पर दर्शाया गया यूडाइस कोड आपके स्कूल के यूडाइस कोड से नहीं मिलता तो कृपया अपने CRC या BRC से संपर्क करें। यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर आपका यूडाइस कोड सही नहीं है या मैच नहीं खा रहा है तो आप BRC या CRC से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपका ये सही है तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे आपका नाम, शिक्षक जो फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर रहेगा, और मोबाइल नंबर 7वां नंबर में है। मोबाइल नंबर जो शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा। 8 नंबर में है, कक्षा 1 में विद्यार्थियों की कुल संख्या। कक्षा 1 में आपके विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है उसको यहाँ भरेंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसको पहले भर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर और कक्षा 1 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को भर लिया है। इसके बाद दूसरा आपका दिखाई दे रहा होगा, शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता। शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा में है, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में भाषा विषयों हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो कि राज्य द्वारा निर्मित पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा की भाषा होती है, उस भाषा को शिक्षण का माध्यम कहते हैं। शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को छोड़कर अन्य विषय जो होते हैं, जैसे गणित हो गया, संस्कृत हो गया, आपका अन्य विषय जो होते हैं, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान होते हैं। दोस्तों, शिक्षण का माध्यम मान के चलते हैं हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर। यहाँ पर अब क्लास 1 के लिए गणित के लिए हम शिक्षण के माध्यम के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो राज्य द्वारा निर्मित पाठ्यक्रमों और परीक्षा की भाषा होती है, उस भाषा को ही शिक्षण का माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण का माध्यम के लिए हम 9वें नंबर का जो पॉइंट दिया है,
9 नंबर में दिए हैं, नीचे दी गई सूची में से आपके विद्यालय में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चयन करें। तो यहाँ पर हम चयन करते हैं तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो हमारे शिक्षण का माध्यम होता है वो हिंदी होता है, तो यहाँ पर हम हिंदी भरेंगे। 10वां नंबर है, शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को समझने की क्षमता के लिए विद्यार्थियों को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग दें। यहाँ पर रेटिंग देना है। शिक्षण के माध्यम जो हिंदी माध्यम है, इसमें बच्चों की समझने की क्षमता किस पैमाने पर है? तो हिंदी माध्यम जो कक्षा पहली के बच्चों के लिए होता है वो सीमित क्षमता का है कि संतोषजनक है कि अच्छी क्षमता का है। हिंदी जहाँ तक मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीमित क्षमता ही हो जाता है या फिर संतोषजनक भी कह सकते हैं। तो आप अपने लेवल पे अपने प्राथमिक बच्चे जो कक्षा 1 में जो बच्चे हैं उनके लेवल को समझिए और कौन सी क्षमता में हैं या कौन सी क्षमता में वे समझ सकते हैं इस भाषा के माध्यम से, तो उस पे आप यहाँ पर उसका चयन कर लीजिए। जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम संतोषजनक, अब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके लिए सीमित क्षमता भी यहाँ पर कर सकते हैं, सीमित क्षमता। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्षमता तो नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदी में उनको समझने में बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में वो जल्दी समझ सकते हैं। 11 नंबर चलते हैं दोस्तों, शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता के लिए कि विद्यार्थियों को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग दें। बोलने की क्षमता, अब जो माध्यम चुने हैं हम हिंदी की माध्यम भाषा, बोलने की क्षमता कि विद्यार्थियों के पैमाने, ये भी आपका सीमित क्षमता ही आएगा दोस्तों। अब तीसरे नंबर पे है, घर की भाषा और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता क्या है। घर की भाषा और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता कितनी है। मतलब बच्चे जो घर की भाषा बोलते हैं, अधिकांश विद्यार्थियों की घर की भाषा होती है, उसको शिक्षक किस तरह समझ सकते हैं और कैसे उसको बोलते हैं, इसी पर 12वां नंबर का बिंदु चयन करना है। किसी एक भाषा का चयन कीजिए जो आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के घर की भाषा है। यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करने पे बहुत सारे भाषा दिखाई देने लगेंगे, अन्य कोई भाषा नहीं है। बघेली, बगौनी, बंगला, भत्री, छत्तीसगढ़ी, दोरली, ध्रुवी, यहाँ बहुत सारे भाषा का चुनाव दिया गया है जिसमें हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा, क्योंकि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हम छत्तीसगढ़ी भाषा, बच्चों की क्षमता यही है और हम शिक्षक भी छत्तीसगढ़ी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न 13 नंबर का बिंदु है, प्रश्न 12 में चयन की गई भाषा आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों के घर की भाषा है। तो जितने विद्यार्थी लगभग जितने विद्यार्थी कक्षा 1 में होंगे उतने विद्यार्थी होंगे, तो उसी को यहाँ पर दर्ज करना है। 14 नंबर का बिंदु है, प्रश्न 12 में चयन की गई घर की भाषा को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से पैमाने पर रेटिंग दीजिए। अब शिक्षक कितने पैमाने पर उसको समझ सकता है, ये अच्छी क्षमता में होते हैं शिक्षक। 15 नंबर का बिंदु है, प्रश्न 12 में चयन की गई घर की भाषा को बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग दीजिए। यहाँ पर भी अच्छी क्षमता दे सकते हैं दोस्तों। क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को इस भाषा को सिखाने में रुचि रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको जी हाँ कर सकते हैं। अब समुदाय के संपर्क की भाषा। समुदाय के संपर्क की भाषा एक ऐसी भाषा है जो घर के बाहर बोली जाती है। यह समुदाय में व्यापक रूप से आपसी बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर देखो 29 नंबर पे समुदाय से हम संपर्क की भाषा क्या रखते हैं, हिंदी रखते हैं, छत्तीसगढ़ी रखते हैं या अन्य कोई भाषा रखते हैं जिससे हम समुदाय से संपर्क करते हैं। तो 29 नंबर पे है, क्या समुदाय की कोई समुदाय के संपर्क की भाषा है।
अगर यहाँ पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भाषाई सर्वेक्षण है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर यस करते हैं और यस करने के बाद हम यदि हाँ तो समुदाय में उपयोग की जाने वाली समुदाय के संपर्क की भाषा का चयन करना है। यहाँ पर तो हम कर लगते हैं, जैसे हम समुदाय से किस तरह की भाषा से बात करते हैं, जैसे हम क्या अन्य भाषा से या किसी भाषा से नहीं, या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा से बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा इस यहाँ पर रेटिंग दे देंगे। और समुदाय के संपर्क की भाषा को समझने की अधिकांश विद्यार्थियों की क्षमता को 1 से 3 के पैमाने पर रेटिंग दीजिए। समुदाय विद्यार्थियों की क्षमता को 1 से 3 तक किस तरह के रेटिंग दे सकते हैं, तो यह अच्छी क्षमता भी आएगा दोस्तों। समुदाय के संपर्क की भाषा को बोलने की अधिकांश विद्यार्थियों की क्षमता को 1 से 3 पैमाने पर रेटिंग दीजिए, तो यह भी अच्छी क्षमता में टिक कर लेंगे। 33 नंबर है, समुदाय के संपर्क की भाषा को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 3 के पैमाने पर रेटिंग दीजिए, तो ये भी अच्छी क्षमता पर टिक कर लेंगे। 34 नंबर है, समुदाय के संपर्क की भाषा को बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग दीजिए, तो ये भी अच्छी क्षमता पे टिक कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से उसको पढ़ने के बाद, सोचने समझने के बाद आप इस तरह से आप टिक कर लेंगे और लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, या रीसेट करना है आपको तो रीसेट कर सकते हैं। सबमिट यहाँ तक अगर हो जाता है, सही आप भाषाई सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा भाषाई सर्वेक्षण ठीक, कहीं पर छूटा तो नहीं है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं चुन लिए हैं, तो इसको आप सुधार भी सकते हैं। जैसे हम संतोषजनक, यहाँ पर 32 नंबर पे हम संतोषजनक करना चाहते हैं, तो संतोषजनक पर क्लिक करके उसको उस पैमाने को रेटिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अच्छी क्षमता का भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सबमिट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सबमिट कर लेते हैं। यह प्रपत्र सबमिट करने से पूर्व यह ध्यानपूर्वक जांच लें कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही भरे हैं, उसके बाद ही यह प्रपत्र सबमिट करें। तो इसके लिए इसको चेक कर लीजिए कि सही है, और उसके बाद ही आप सबमिट के पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से अपना प्रपत्र भरने के लिए धन्यवाद का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और ओके कर लेंगे, तो ये आपका सफलतापूर्वक का भाषाई सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने स्कूल के भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र कक्षा 1 के लिए भर सकते हैं। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। इस तरह से नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे इस वीडियो को।